नंबर 2 टेक्सचुअल पैसेज में ग्रामर सेक्शन आता है। उसमें आपको डिग्री और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यह दोनों भी ग्रामर आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है बच्चों कि कोई भी वस्तु की हम 3 टाइप में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु है तो पॉजिटिव डिग्री यानी क्या, कोई वस्तु है वह बस उसके जैसे ही दिख रही, ये हम बताते हैं। कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या कि इस वस्तु से यह बड़ी है, अच्छी है, मतलब इससे भी अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, जो भी है हम यहाँ पे इससे कंपैरेटिव करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसका। अब सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री मतलब इन दोनों में भी, मतलब सबसे बड़ी है, अच्छी है, बुरी है, जो भी है कि ये सबसे ज़्यादा है, यह सुपरलेटिव डिग्री में बताया जाता है। अब इनकी पहचान देखिए बच्चों क्या है। पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव आता है उसके आगे पीछे एज आता है। पॉजिटिव डिग्री में यह सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव का होता है, यानी होकारार्थी सेंटेंस होता है। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एडजेक्टिव के आगे पीछे सो और एज आता है, उसमें नॉट यह शब्द होता है, मतलब वह नेगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव का। अब कंपैरेटिव की पहचान क्या है, तो एडजेक्टिव को ईआर लगकर आता है और उसके बाद में आता है देन। अब सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, तो उसमें एडजेक्टिव के पहले द आता है और उस एडजेक्टिव के पीछे ईएसटी लगता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है, देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है ईआर लगता है, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है अंत में ईएसटी लगता है। उसके अभी कुछ नियम है। देखिए यह सब ना बच्चों एडजेक्टिव है। अब इसमें देखिए पॉजिटिव का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव कैसे होता है। देखिए अब यहाँ का पहले एग्जाम्पल लो। देखिए यहाँ पे टॉल है, टॉल यानी ऊंचा। अब यहाँ पर ईआर लग के इसकी कंपैरेटिव डिग्री तैयार हुई है। टॉल, टॉलर, यानी ये तो टॉल है पर इससे भी टॉल कौन है, ये है, टॉलर है। अब सबसे ऊंचा यानी टॉलेस्ट इसको कहेंगे। तो इस एडजेक्टिव के पीछे सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी यह लगाए अंत में। तो इस तरह से देखिए शॉर्ट है, शॉर्टर कंपैरेटिव डिग्री, शॉर्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से ईआर लगाकर हम पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लगाकर बनाते हैं। पर उसके कुछ नियम है बच्चों। देखिए अभी यहाँ पर मैंने फाइन शब्द दिया है, फाइन एडजेक्टिव है। तो फाइन एडजेक्टिव में लास्ट में जिनके भी ई आता है ना बच्चों, तो इसमें अभी ईआर हमें लगाना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ई है, तो अभी हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री करते समय सिर्फ आर लगाना पड़ेगा और यहाँ पे सिर्फ एसटी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई है। अब यहाँ देखिए दूसरा एक नियम है कि अंत में अगर वाई आए तो उस वाई को कट करके हम उसका आई बनाते हैं, आई करते हैं और बाद में कंपैरेटिव डिग्री में ईआर और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट वाला जो अक्षर है ना वो कॉन्सोनेंट आया है। कॉन्सोनेंट के पहले, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट लेटर के पहले अगर वॉवेल आ जाए, वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू, इन 5 वॉवेल्स में से कोई भी एक वॉवेल आ जाए लास्ट कॉन्सोनेंट के पहले, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट कंपैरेटिव डिग्री करते समय डबल राइटिंग में आ जाता है, डबल लेटर उसका बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे बिग है तो मैंने यहाँ पे डबल जी करके बिगर कर दिया, डबल जी करके ईएसटी लगाकर बिगेस्ट कर दिया। इसी तरह से फैट, फैटर, फैटेस्ट। अब नेक्स्ट रूल है कि कोई ना ऐसे शब्द होते हैं बच्चों, कोई एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो बड़े होते, बहुत बड़े होते हैं। तो जो बड़े वाले एडजेक्टिव होते हैं ना, बस उसको देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे ये केयरफुल है, देखो ये ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है और केयरफुल क्या है, एडवर्ब है। तो कभी कभी ना बच्चों एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब भी
डिग्री चेंज करने के लिए आते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ब्यूटीफुल कहा तो मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल लिखेंगे। अब ये वाला एडवर्ब है केयरफुल, तो मोर केयरफुल कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और मोस्ट केयरफुल यह सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो बड़े बड़े जो शब्द होते हैं उनके आगे कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगता है, इसको भूलना नहीं। कुछ ऐसे शब्द हैं ना बच्चों जो टोटली चेंज होते हैं। देखिए गुड और वेल आया तो उसका कंपैरेटिव होता है बेटर और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। मेनी और मच आया तो मोर कंपैरेटिव, मोस्ट सुपरलेटिव। बैड वर्स वर्स्ट, लिटल लेस लेस्ट, लिस्ट। यानी देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। पर बच्चों क्या सिर्फ आपको यह शब्द ही आएंगे या एडजेक्टिव या एडवर्ब भी बनाने को आएंगे? तो नहीं, उसको तो आपको ध्यान में रखना है। पर आपके सामने कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जो पॉजिटिव डिग्री का होगा उसे कंपैरेटिव बनाओ, कंपैरेटिव का होगा उसको पॉजिटिव बनाओ, सुपरलेटिव का होगा उसको पॉजिटिव बनाओ। कुछ भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो हम शुरू से देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, सुपरलेटिव का हमें पॉजिटिव करना है। जब भी ना बच्चों सुपरलेटिव का पॉजिटिव करना होगा तब आपको उसकी शुरुआत नो अदर से करनी है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। अब यहाँ पर देखिए यह सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव है, कैसे पहचानेंगे? सुपरलेटिव की पहचान मैंने आपको सबसे पहले क्या बताई है कि उसमें द आता है और उसके एडजेक्टिव को EST यह प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर द आया है और EST आया है। अब इसका हमें क्या करने को कहा है कि पॉजिटिव करो। अब पॉजिटिव में द तो नहीं आएगा, EST भी नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा ना उसको राउंड करके इसको पहले तो निकाल दो कि अपने दिमाग में बैठ जाएगा। अभी इसको आंसर में हमें नहीं लिखना है, तो इसकी जगह पर क्या लिखना है? जब पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव की पहचान क्या है? मैंने अभी भी बताया कि एडजेक्टिव के आगे पीछे क्या लगता है? एज लगता है। तो बस मैंने यहाँ पर एज लिख दिया इनकी दोनों की जगह पर। अब मैं सेंटेंस का जवाब लिखना शुरुआत करूंगी, मतलब सुपरलेटिव का मुझे पॉजिटिव करना है। अब सुपरलेटिव का जब पॉजिटिव करते हैं तो शुरुआत होती है नो अदर से, तो मैंने सेंटेंस की शुरुआत की नो अदर। अब नो अदर से करने के बाद मैंने क्या किया, ये लास्ट वाला बचा हुआ सेंटेंस मैंने शुरुआत में लिया। देखो नो अदर पीक ऑफ हिमालय, मतलब इसके आगे का जो भी सेंटेंस होगा वह नो अदर के बाद आपको लेना है। तो वह लेने के बाद ये यहाँ पर है फुल स्टॉप। हाँ, तो वह लेने के बाद आपको क्या करना है? पीक ऑफ हिमालय, इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ पर लिया। याद रखना है इसका हेल्पिंग वर्ब ये है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब भी हमें प्रेजेंट टेंस में चाहिए, इसलिए हमने इजी लिया है। अब इसके बाद में देखिए मैंने क्या किया, एज हाई एज, मैंने यहाँ पर एज हाई एज लिखा और लास्ट वाला मैंने, ये पहले वाला मैंने लास्ट में लिखा। तो इस तरह से इसका जवाब होगा नो अदर पीक ऑफ हिमालय इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। अब अगर सुपरलेटिव के हमें कंपैरेटिव करने को कहा तो क्या करना है बच्चों? इसमें क्या होता है, देन एनी अदर हम लोग यूज करते, पर वाक्य की शुरुआत में नहीं करेंगे। सबसे पहले देखो हमने इसको पहचान लिया कि एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, द आया है, EST आया है, तो ये कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। बस हमें क्या करना है, द को निकाल देना है। कंपैरेटिव डिग्री में द नहीं आता है और EST नहीं आता है, हमने उसे निकाल दिया। EST के जगह पर हमने ER लिख दिया। बस अब शुरू करेंगे। इस सेंटेंस में ना हमको लास्ट से शुरुआत करनी है, पर यहाँ पर मतलब सुपरलेटिव की जब पॉजिटिव करते हैं तो
इस एडजेक्टिव के बाद का जो सेंटेंस आता है वो हम लोग नो अदर के बाद में लिखते हैं। पर कंपैरेटिव करते समय उल्टा फुल्टा कुछ भी नहीं करना है, जो के त्यों लिखना है। मतलब शुरुआत की अक्षर शब्दों से ही शुरुआत करनी है। जैसे मैंने एवरेस्ट, एवरेस्ट, इज इतना लिया। अब मुझे ये नहीं लेना है तो मैंने नहीं लिया। अब मुझे हाईएस्ट नहीं लेना है, यहाँ पर क्या करना है, ईआर लगा कर लेना है, तो मैंने हायर यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद में ईआर के बाद में क्या लगाना है हमें, दैन एनी अदर। क्या लगाओगे, दैन एनी अदर। और फिर आगे का सेंटेंस पीक ऑफ हिमालय, वैसे ही एवरेस्ट इज द हायर दैन एनी अदर पीक ऑफ हिमालय। अब ये आपको होमवर्क के लिए दिया है, आपको ये घर पे सॉल्व करना है। इसमें ना और एक सुपरलेटिव की पॉजिटिव डिग्री करने के लिए आती है, या सुपरलेटिव की कंपैरेटिव डिग्री करने के लिए आती है वन ऑफ द की, जिसमें वन ऑफ द होता है। देखिए वन ऑफ द का मतलब क्या है कि बहुत सारों में से एक बताया जाता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम ये वाला सेंटेंस सुपरलेटिव का है। देखिए कैसे पहचाना सुपरलेटिव का है, तो वन ऑफ द से पहचान ही लिया हम लोग ने कि वन ऑफ द यानी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। फिर इसमें जो एडजेक्टिव है उसको क्या लगा है, EST लगा है। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स। अब यहाँ पर ना बहुत सारे स्टेट्स में महाराष्ट्र एक सबसे बड़ा स्टेट है, ऐसे यहाँ पे बताया इंडिया का। ठीक है, तो अब इस सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री कैसे करते हैं। देखिए बच्चों एक बात याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री में अभी यहाँ पे क्या बताया कि पूरे स्टेट्स में, मतलब इंडिया के पूरे स्टेट्स में महाराष्ट्र यह जो स्टेट है वह सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पॉजिटिव डिग्री करते समय इसका अर्थ बदल जाए, तो अर्थ वैसे ही रहना चाहिए, उसका मतलब वही निकलना चाहिए। ये कहते हैं सुपरलेटिव की पॉजिटिव डिग्री भले बनाओ पर इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वन ऑफ द की जब डिग्री आती है ना, तब सुपरलेटिव का पॉजिटिव करते समय वेरी फ्यू से उसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले हमने जब भी देखा, देखिए सुपरलेटिव का पॉजिटिव डिग्री करना है पर इसमें वन ऑफ द वाला नहीं है, सिर्फ द से शुरुआत हुआ है। तो इसकी शुरुआत सुपरलेटिव की पॉजिटिव करते समय नो अदर से करना है। यह आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसमें वन ऑफ द नहीं है, उसकी शुरुआत नो अदर से सुपरलेटिव की पॉजिटिव करते समय। पर वन ऑफ द वाली जो डिग्री होती है उसका सुपरलेटिव का पॉजिटिव करते समय उसकी शुरुआत आप वेरी फ्यू से करोगे। बस बाकी वैसे के वैसे ही करना है जैसे आपने इसको बनाया था। पर देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव है, उसको आपको ध्यान में रखना है। वन ऑफ द मैंने अभी अभी आपको बताया कि बहुत सारों में से एक की खासियत बताई जाती है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए वेरी फ्यू की शुरुआत की हमने, वेरी फ्यू से शुरुआत की। अब यहाँ ये लार्जेस्ट है, मतलब एडजेक्टिव है, उसके आगे का हम लोग यहाँ पर लेंगे ना, तो वेरी फ्यू स्टेट्स इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, ये इज है, तो मैंने पहले ही कहा था इसका हेल्पिंग वर्ब और इसका हेल्पिंग वर्ब अलग होना चाहिए। पर ये सिंगुलर में आएगा, ये भी सिंगुलर में आएगा, इसीलिए यहाँ पर इज आया है। पर अब यहाँ पर देखिए क्या बदलाव हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के बारे में बोला है, इसीलिए अब ये इज, ये तो महाराष्ट्र एक है इसलिए इज आया, पर यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टेट्स है इसलिए अभी यहाँ पर क्या आएगा, स्टेट्स इन इंडिया आर आएगा। इसको हमेशा याद रखना, यहाँ पे आप गलती करते हो तो इसको आपको दिमाग में रखना है। तो वन ऑफ द की जो डिग्री होती है मोस्टली वह डिग्री प्लूरल में ही आती है, तो इसको याद रखना है। तो वेरी फ्यू स्टेट्स इन इंडिया आर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वन ऑफ द निकाल दिया, उसकी जगह पे एज लिखना है। अभी लार्जेस्ट में देखिए बच्चों यहाँ पर लार्ज की स्पेलिंग LARGE तक आती है, तो अभी हम निकालते समय EST नहीं निकालना है पूरा, सिर्फ ST निकालना है और उसकी जगह पे एज लिखना है। वेरी फ्यू स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज महाराष्ट्र। अब देखिए इसमें ना इन दोनों के
अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जबकि हमने सुपरलेटिव का पॉजिटिव किया है फिर भी। अब दूसरा देखो, सुपरलेटिव का जब हम कंपैरेटिव करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव करते समय देन एनी अदर का यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था? देन एनी अदर का यूज़ किया था, ठीक है। पर अब यहाँ पर वन ऑफ द की जो डिग्री होती है उसमें हम देन मोस्ट अदर का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। अब इसको कैसे हम लोग ने अंत से शुरुआत की थी ना, ये यहाँ पर लिया था, फिर ऐसे लास्ट में ये महाराष्ट्र लिखा। अब जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं सुपरलेटिव की, तो आगे पीछे कुछ नहीं करना है, बस जो का त्यों लिखते जाना है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र लिया, अब यहाँ पे इजी आएगा क्योंकि महाराष्ट्र के लिए ये हेल्पिंग वर्ब लगा है ना, तो ये ईज का इजी आएगा। यहाँ पर कभी भी आर मत करना, हाँ। ये स्टेट्स बहुत सारे थे इसलिए यहाँ पे आर किया, ये महाराष्ट्र एक ही है, तो महाराष्ट्र इज, फिर वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो हमने क्या किया, वन ऑफ द को पूरा निकाल दिया और यहाँ पर लार्जर किया, यहाँ का लार्जर किया। अब उसके बाद में हमें क्या लिखना है, देन मोस्ट अदर स्टेट्स इन इंडिया। इस तरह से यह सुपरलेटिव का कंपैरेटिव होता है वन ऑफ द की डिग्री में। बस 4 बातें आपको याद रखनी है। जो सिंपल वाला होता है, वन ऑफ द नहीं होता है, उसमें नो अदर से शुरुआत। वन ऑफ द वाला जो होता है सुपरलेटिव का पॉजिटिव करना है, उसमें वेरी फ्यू से शुरुआत। अब सुपरलेटिव का कंपैरेटिव करते समय सिंपल वाला जो सेंटेंस होता है उसमें देन एनी अदर आएगा, पर वन ऑफ द की जो डिग्री आती है सुपरलेटिव को कंपैरेटिव करते समय वहाँ पर देन मोस्ट अदर आएगा। अब यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे थोड़ा बच्चों गौर कीजिए, मेरे पास से 2-3 बार यह गलती हो गई है। यहाँ पे जो ईज है ना, ये ईज है ना, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इसे हम महाराष्ट्र इज, तो ये वाला जो इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। इसको थोड़ा याद रखना क्योंकि बीच बीच में मेरे पास से हेल्पिंग वर्ब ऐसे आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर लेना प्लीज। आगे हम देखेंगे, देखिए पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री कैसे करते हैं। देखिए पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है कि सेंटेंस में एज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेंगलोर इज एज कूल एज पुणे। अब हमें क्या करना है, इसका कंपैरेटिव करना है। तो कंपैरेटिव में एज तो नहीं आता है, तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, निकाल देना है। अब उसमें क्या आता है, एडजेक्टिव को ER लगता है, तो मैंने कर दिया, ER लगा दिया। अब उसमें और क्या आता है, देन आता है। तो देखिए बहुत आसानी से ये बनती है, पर सिर्फ बच्चों ना एक बात याद रखना है, इसमें ना अर्थ बदलना नहीं चाहिए, इसीलिए अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए जब हम पॉजिटिव की कंपैरेटिव करते हैं, तब अगर इस सेंटेंस में नॉट ना हो तो कंपैरेटिव करते समय आपको नॉट लगाना है। अगर नॉट हो, जैसे यहाँ पर नॉट है, तो इसमें नॉट नहीं लगाना है, ये हम आगे देखेंगे। अब इसको देखेंगे पहले। देखिए बंगलोर इज एज कूल एज पुणे, तो हमने क्या किया, शुरुआत में पुणे लिया, ठीक है। पॉजिटिव का कंपैरेटिव करते समय लास्ट से शुरुआत करेंगे, पुणे को पहले लिया, फिर पुणे ये एक ही है ना, तो इसीलिए हमने इज लिया, तो पुणे इज नॉट। अब पुणे यह एक ही है स्टेट, इसलिए क्या किया, इज लिया। अब यहाँ पर नॉट नहीं था, इसलिए हमने इज के बाद में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, पुणे इज नॉट। अब हमें एज नहीं लेना है, कूलर लिखा हमने यहाँ पे, कूलर, फिर हमने देन लिखा और बेंगलोर को हमने लास्ट में लिया, तो पुणे इज नॉट कूलर देन बेंगलोर। ये इसका पॉजिटिव का कंपैरेटिव हो जाता है। अब देखिए सेम, अब ये पॉजिटिव है पर इसमें नॉट आया है, तो इसका हमें कंपैरेटिव कैसे करेंगे, इसकी हम कंपैरेटिव कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसका क्या किया, ये कंपैरेटिव किया है, ठीक है। तो सीता इज नॉट सो टॉल एज गीता। अब देखो बच्चों, और एक बदलाव याद रखना है, जब पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी होकारार्थी,
इसमें ना एडजेक्टिव के आगे पीछे एज लगता है, पर अगर निगेटिव सेंटेंस होगा, कोई भी निगेटिव सेंटेंस होगा, तो उसमें एडजेक्टिव के आगे पीछे, आगे सो लगता है और पीछे एज लगता है। इसको याद रखना है आपको। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए अभी इसको हमेशा याद रखना बच्चों, नॉट आएगा तो सो आना चाहिए, आगे पीछे एज की बदले में क्या आना चाहिए, सो एज आना चाहिए। अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। सीता इज नॉट सो टॉल एज गीता। अब नॉट आया इसलिए सो आया, इसको ध्यान में रखना है। अब हमें क्या करना है, नॉट को भी निकाल देना है। जैसे यहाँ पे नॉट नहीं था तो नॉट लगाया, पर अभी हमें यहाँ पे नॉट निकाल देना है, तो नॉट को सर्कल किया, सो को सर्कल किया, एज को सर्कल किया। कंपेरेटिव करना है तो ER लगता है एडजेक्टिव को, वो हमने यहाँ लगा दिया, आगे देन लिख दिया। देखिए यहाँ पर गीता इज टॉलर देन सीता, इसको यहाँ पर लिया, गीता इज टॉलर, मतलब ये पूरा निकाल दिया। यहाँ पर क्या किया, टॉलर, ये देन यहाँ पर लिया और यहाँ पे लिखा सीता। तो इस तरह से देखिए आपको मैंने 2 प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, आपको उसको घर पे सॉल्व करना है। देखा पॉजिटिव का कंपैरेटिव कैसे करते। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, दिस पेन इज शॉर्टर देन दैट, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसका पॉजिटिव कर रहा है, तो पॉजिटिव में ER तो नहीं आता है, बस इसको निकाल दो, देन नहीं आता है, बस इसको निकाल दो। तो ये जो एडजेक्टिव आता है, इसके आगे पीछे क्या आता है बच्चों, एज आता है। क्या आता है, एज आता है। पर जब हम इस सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री करने जाएंगे, तब इस सेंटेंस में नॉट नहीं है ना, इसमें नॉट है क्या, ये सेंटेंस में देखिए, दिस पेन इज शॉर्टर देन दैट, नहीं है यहाँ पर नॉट, तो इसमें नॉट नहीं है, तो आपको इधर नॉट लगाना ही पड़ेगा। तो अभी हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री इसकी कैसे करेंगे, लास्ट का पहले लेंगे, दैट पेन इज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट सो, नॉट लगा तो इसके बाजू में सो लगना ही है, एज नहीं लगेगा। नॉट सो शॉर्ट, ये ER निकाल दिया, देन निकाल दिया और एज लगा दिया, और दिस, दैट पेन इज नॉट सो शॉर्ट एज दिस। अब देखिए दूसरा वाला, राम कैन स्विम बेटर देन राज। अब आपको ना बच्चों ये याद रखना है हमेशा, ER EST लगता नहीं है, पर इसमें उसमें बहुत सारा डिफरेंस भी आता है, इसको आपको याद में रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर क्या है, बेटर है, बेटर है, तो आप क्या इसका ER निकाल दोगे और पॉजिटिव डिग्री करोगे, नहीं, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री है गुड, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, राम कैन स्विम बेटर देन राज। अभी ये ER लगा है, देन आया है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसे हमें पॉजिटिव डिग्री करनी है। पॉजिटिव डिग्री करने के लिए लास्ट वाला पहले लेंगे, राज पहले लिया, फिर कैन लिया। अब इसमें नॉट नहीं है, नहीं है ना नॉट, तो इसमें जवाब में हमको नॉट लिखना है, तो हमको इधर नॉट याद रखना। कंपैरेटिव का पॉजिटिव करते समय या पॉजिटिव का कंपैरेटिव करते समय नॉट है तो नॉट नहीं लेना है जवाब में। अगर सवाल में नॉट नहीं है तो जवाब में आपको नॉट लेना है। ये 2 बात आपको एकदम दिमाग में फिक्स रखनी है। तो राज कैन नॉट, अभी इसमें नॉट नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे लिया, राज कैन नॉट स्विम। अब बेटर है, बेटर का क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, गुड या वेल होता है, तो हमने लिया यहाँ पे गुड, आगे पीछे लगा दिया एज। अब आप बोलोगे टीचर आपने तो यहाँ पे कहा था कि ये नॉट के बाद में सो लगता है, तो हाँ बच्चों नॉट के बाद में तो सो लगता ही है, पर अब यहाँ पर देखिए ये स्विम बीच में आया है, ये वर्ब एक बीच में आया है, इसीलिए एडजेक्टिव के आगे पीछे हमने क्या लगा दिया, एज लगा दिया। इन छोटी छोटी बातों को ना बच्चों याद में रखना कि जिसके वजह से आपके पॉइंट्स ना चले जाए। अब देखिए तीसरा वाला देखिए, द फैट्स आर लाइटर देन मिल्क, ठीक है। अभी ER है, देन है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ER को हम निकाल देंगे, देन को भी निकाल देंगे। अब मिल्क को हम शुरुआत में लेंगे। अभी यहाँ पर देखो फैट्स, बहुत सारा फैट्स, इसलिए यहाँ पे R लगा है। अब मिल्क को कभी R नहीं लगता है, वो तो 1 2 1 दूध 2 दूध ऐसे गिना नहीं जाता है,
तो इसमें क्या लगेगा, ये सिंगुलर के जैसा ही गिना जाएगा। तो मिल्क इज, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में नॉट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया। अब ये लाइटर का हमने लाइट किया, पर आगे पीछे हमने एज नहीं लगाया, नॉट आया इसलिए हमने यहाँ पे सो लगाया। सो लाइट एज द फैट्स। इस तरह से इसका जवाब हो गया। अब ये वाला देखिए, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन राधा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं ना, जैसे इस तरह से, तो मोर और मोस्ट लगकर इसका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री इसको मोर लग के बनेगी ब्यूटीफुल की, तो इसको आपको याद रखना है। अभी इसको देखिए क्या, सीता इज नॉट, अभी देखिए इस सेंटेंस में नॉट आया है तो आपको जवाब में नॉट नहीं लिखना है। तो मोर को निकाल दिया, नॉट को भी निकाल दिया, देन को भी निकाल दिया। बस आपने क्या किया, राधा लास्ट वाला इधर लिया, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। इस तरह से आप क्या करोगे, कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री करोगे, पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री करोगे, मतलब जो भी आपको बदलाव देंगे डिग्री चेंज करोगे। नोटबुक में दिए हुए इन क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, आप उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाद आपको देखिए बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करने को आता है। इसमें देखिए हिंदी में मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे कहा डायरेक्ट स्पीच है ये। गोपाल बोला, देखिए कॉमा है, डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा में जो हमारे मुंह से निकलता है वह जैसे के वैसे डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। गोपाल बोला मैं आलसी हूँ। अब जब यह डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको जब इनडायरेक्ट करते हैं, जैसे ना एक मजाक में कह दूँ आपको कि हम किसी के बारे में चुगली करने जाते हैं कि अरे ये ऐसा बोल रहा था, वो ना ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रही थी, तो ये वाला जो ना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो देखिए ये वाला कैसे बनाएंगे हम लोग, गोपाल बोला मैं आलसी हूँ, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हो जाएगा, गोपाल ने बोला कि वह आलसी है, तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे हम कैसे करते हैं। गोपाल सेज आई एम लेजी, गोपाल सेज दैट ही इज लेजी। देखिए यहाँ पर हमने क्या बदलाव किया है, देखो ये बोला यानी सेज हमने ऐसे ही रखा, पर ये जो डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा है और ये जो कॉमा है उसकी जगह पे हमने हिंदी में भी क्या लिया था, की लिया यहाँ पर। अब उसी तरह से अंग्रेजी में हम की को दैट लेते हैं। तो गोपाल बोला कि वह आलसी इज यानी है, वह आलसी है। यह जो है ना बच्चों, इसको याद रखना है, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस से। अगर यहाँ पे बोलता वह कि गोपाल सेज मैं आलसी था, मतलब आई वॉज लेजी, तो यहाँ पर भी आता ही वॉज लेजी। तो इसको याद रखना है बच्चों, आपको ध्यान में रखकर करना है। अब देखिए आगे, इसमें जैसे ये सेज के जगह पे हमने सेज ही लिया है, वैसे कुछ बदलाव होते हैं, मैं बताती हूँ आपको। डायरेक्ट स्पीच में सेज होगा तो सेज ही आएगा, इनडायरेक्ट में भी सेड होगा तो सेड ही आएगा, इनडायरेक्ट में भी सॉल्व करते समय। पर अगर सेज टू आया तो आपको इनडायरेक्ट करते समय टेल्स लिखना है वहाँ पे, और सेड टू आया तो आपको टोल्ड लिखना है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। देखिए यहाँ पर सेड का सेड ही लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर सेज टू है, उसका मैंने टेल्स लिखा है। सेड टू है, उसका मैंने क्या लिखा है, टोल्ड लिखा है। इस तरह से आपको क्या करने हैं, बदलाव करने हैं। अब इसमें देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए ना बच्चों, क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आएगा तो सेड का आस्क करोगे आप, और वहाँ पर जब वो कॉमा होता है ना, वहाँ पर आप दैट नहीं लोगे। और अगर वर्बल क्वेश्चन आएगा तो सेड का आस्क करोगे, पर जो डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह पे आप क्या करोगे, इफ लगाओगे। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दे दूँ कि ये WH क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा आया है सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच ऐसा है कि रमेश सेड व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसका अगर मुझे इनडायरेक्ट स्पीच करना है
तो रमेश का रमेश, सेड का मैंने क्या कर दिया आस्क्ड। अभी यहाँ पर हमने जैसे इस सेंटेंस में डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा का हमने दैट लिया था, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना है, उसको ऐसे ही छोड़ना है। अब ये डब्ल्यू है वो छोटा करोगे, वॉट ही वॉज डूइंग। अब यहाँ पर देखिए ये वो बोला था ना, तो बोला था इसलिए ये पास्ट टेंस में आएगा, ही वॉज डूइंग। अभी रमेश ये लड़का है, अगर इधर लड़की का नाम होता तो यहाँ पर शी आ जाता, ये लड़का है इसलिए यहाँ पे ही आ गया, ही वॉज डूइंग। रमेश आस्क्ड व्हाट ही वॉज डूइंग। रमेश ने पूछा था कि वो क्या कर रहा था। ठीक है, अब आगे देखिए वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन यानी जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। शी सेड आर यू क्लेवर। ठीक है, तो अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा, अभी मैंने अभी बताया, यहाँ पर सेड का आस्क्ड हो जाता है, पर WH क्वेश्चन में इंटू इन्वर्टेड के जगह पे कुछ भी नहीं आता है, पर यहाँ पे वर्बल क्वेश्चन में सेड का आस्क्ड हो गया, पर इसका ना इफ हो जाता है। शी आस्क्ड इफ। अब यहाँ पे लड़का है तो ही लिखो, लड़की है तो शी लिखो। इफ ही वॉज क्लेवर। इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अभी देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला होता है, एक नेगेटिव वाला होता है, और एक रिक्वेस्ट वाला होता है। अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस वाला जो डायरेक्ट स्पीच है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब आज्ञाकारी सेंटेंस है। हाँ देखिए, द टीचर सेड राइट अ लेटर। देखिए हमेशा इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना, हमेशा मेन वर्ब से शुरू होते हैं। हाँ, इसको याद रखना है। अब देखो द टीचर सेड, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सेड का क्या किया, टोल्ड किया। हमेशा अभी याद रखना है बच्चों आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर होकारार्थी वाक्य होगा तो सेड का आपको क्या करना है, टोल्ड करना है। द टीचर टोल्ड, और उसके बाद में ये जो है ना डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको टू लेना है। द टीचर टोल्ड टू, बाकी का सेंटेंस वैसे ही लिखोगे, राइट अ लेटर। अब निगेटिव वाला कैसे करोगे, निगेटिव में देखो अगर सेड आएगा तो टोल्ड लिखना है, सेज आएगा तो टेल्स लिखना है, इसको आपको याद रखना है। देखो मदर सेड, सेड का मैंने क्या किया, टोल्ड किया। अगर मदर सेज आता है यहाँ पे सेज, तो यहाँ पर क्या आप लिखोगे टेल्स लिखोगे, याद रखना है इसको। अब यहाँ पर मदर सेड का किया मैंने, मदर टोल्ड। अब निगेटिव है ना, तो डोंट है, तो डोंट का मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा, नॉट। अब टू तो लगाना ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू तो लिखते ही है, तो हमने यहाँ पे नॉट टू, और इसके बाद में टू के बाद में हमेशा मेन वर्ब ही लिखा जाता है। टू के बाद में हमेशा मेन वर्ब ही लिखा जाता है। तो नॉट टू गो आउटसाइड, मदर सेड डोंट गो आउटसाइड, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा होगा, मदर टोल्ड नॉट टू गो आउटसाइड। इसके बाद में देखो रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस आता है ना, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में क्या आता है, अगर सेड होगा तो हमें क्या करना है, रिक्वेस्टेड लिखना है। रमेश सेड, तो मैंने क्या लिखा, रमेश, एच आएगा यहाँ पर, रमेश रिक्वेस्टेड, टू तो अपने को लिखना ही है, एम्पेरेटिव सेंटेंस में यहाँ पर टू लिखना ही है, उसके बाद में मेन वर्ब भी आता है, गिव। रमेश रिक्वेस्टेड टू गिव। अब यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट वाला में है ना प्लीज आता है, तो प्लीज को आपको नहीं लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच करते समय प्लीज को आपको नहीं लिखना है। रमेश रिक्वेस्टेड टू गिव्स हीज बुक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है ना, जैसे मैंने इसका हीज लिखा, तो आपको डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करते समय ये बदलाव होते, याद रखना। देखिए यहाँ पर अगर मी है तो लड़का है तो हिम होगा, लड़की होगा तो हर होगा। जैसे यहाँ पर ही देखिए आपको कि अगर ऐसे सेंटेंस हो जाएगा ये, रमेश सेड प्लीज गिव मी बुक, प्लीज गिव मी बुक। अभी ये रमेश क्या है, लड़का है, तो लड़का है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मी का क्या करेंगे, हीम आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, हीम। तो ये कैसा आएगा, रमेश रिक्वेस्टेड टू गिव हिम बुक। ठीक है, अगर यहाँ पे
रेशमा नाम होता, रेशमा सेड प्लीज गिव मी बुक, तो ये कैसा होगा, रेशमा रिक्वेस्टेड टू गिव हर बुक, क्या आएगा लड़की के लिए, हर आएगा। तो इसी तरह से माय होगा तो माय का हीज या लड़की के लिए हर हो जाएगा। वी का दे, एम इज वॉज, देखो ये हमेशा पास्ट टेंस में ही मोस्टली होता है क्योंकि हम बाद में जाके कल के बारे में, कल ऐसा हुआ था, इसके पहले ऐसा हुआ था, ये बताते हैं ना, तो इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में मोस्टली पास्ट टेंस के ही वर्ड्स आते हैं या वर्ब्स आते हैं। धीस का दैट, दीज दोज, हियर देयर, विल वुड, शाल शुड, एगो बिफोर, देखिए इस तरह से जो भी मैंने यहाँ पर दिया है ये बदलाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होते रहते हैं। पे देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी मैंने कंप्लीट किया है, पर देखो बच्चों ये मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है, आपको ज़्यादा डीपली उसका प्रैक्टिस करना है घर पे। अब मैं मेरे नोटबुक में जो मैंने उतार के लिखा है ना, वह स्क्रीनशॉट निकाल कर इन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो घर पे। अब देखिए यहाँ पर ग्रामर ना बहुत वास्ट है, पर मैंने कोशिश की है कि इन शॉर्ट में आपको समझाया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बच्चों क्या होता है कि इसी तरह से अलग अलग प्रकार के ग्रामर आते हैं। तो अब तक के मेरे ना 5 वीडियो हो गए हैं, ये ग्रामर सेक्शन के मेरे 5 वीडियो हो गए क्वेश्चन नंबर 2 का A और B पार्ट सॉल्व करने के लिए। सभी प्रकार के ग्रामर मैंने लेने की कोशिश की है, कुछ रह भी गए होंगे तो मैं अभी और बहुत कोशिश की है मैंने, अगर रह गए होंगे तो सॉरी मेरी तरफ से, पर जितना हो सका मैंने आपको देने का कोशिश किया है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना यहाँ पे नोटबुक में, आप घर में उसका स्क्रीनशॉट निकाल के लेने की प्रैक्टिस करो। तो बच्चों देखिए यह क्वेश्चन नंबर 2AB यह मेरा यहीं पे समाप्त हो रहा है, और अभी इसके बाद का मैं वीडियो आपके सामने लेके आने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो पोएट्री सेक्शन होता है। तो पोएट्री सेक्शन मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, और इसी के साथ साथ ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है ना वो नॉन टेक्सचुअल पैसेज होता है, जो टेक्स्ट बुक के बाहर का होता है, इसमें भी इसी प्रकार के ग्रामर आते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों आज का मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने मेरा आज तक का सभी वीडियो अच्छी तरह से देखे, आपने कमेंट्स भी बहुत अच्छे मेरे लिए दिए हैं, इससे मुझे उत्साह मिलता है, मेरी प्रेरणा बढ़ती है। तो बच्चों ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है ये सब करने के लिए। तो आपने मेरा यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखा, इसलिए दिल से धन्यवाद।